Good morning बच्चों. In the previous video we have done first two questions of exercise 5.2. Now today we move ahead and start with question number 3. The question 3 is, draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. कुछ लोगों पर सर्वे हुआ है और उन्हें कौन सा कलर पसंद है इसका रिकॉर्ड इस टेबल में दिखाया गया है. यहाँ ब्लू कलर 18% को पसंद है, ग्रीन कलर 9% को, रेड कलर 6% को और येलो कलर 3% को. टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 36. वी हैव टू ड्रॉ द पाई चार्ट. अब पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सेक्टर एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे. तो हाउ वी विल फाइंड द सेक्टर एंगल्स? फर्स्ट हियर द सेंट्रल एंगल, you can do it in two ways. First you convert these values in fraction and then find center angle, or you can skip this column and directly find center angle. In fraction means जितनी ये वैल्यू है ये टोटल वैल्यू का कितना पार्ट है. तो टोटल वैल्यू हमारे पास 36 थी, तो हाउ मच इज द रेशियो ऑफ दिस एंड द टोटल वैल्यू, दैट इज 18/36. और you can directly write this column and you can skip this column, third column. So the central angle, कल आपको फॉर्मूला बताया था, इट इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री. तो वही हमने यहाँ कर रहे हैं. वैल्यू हमारे पास 18 है, टोटल पीपल कितने थे 36 एंड मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री. सो इट इज, इसको आप डिवाइड करिए 10 आएगा, इसका मतलब 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री. इसी तरह से सेकेंड कलर के लिए जो सेंट्रल एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 9 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ पीपल दैट इज 36 मल्टीप्लाइड बाय 360. तो ये जो वैल्यू है 360/36 ये सब में आएगी. और 360/36 क्या होता है 10. इट मीन्स गिवन वैल्यूज को हम 10 से सीधा मल्टीप्लाई कर लें. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 60, 3 multiplied by 10 30 आ जाएगा. You can directly do without doing this calculation again and again. Then accordingly we draw the pie chart. Pie chart कैसे बनाया जाता है ये अभी हमने previous video में सीखा था. You have to first draw a circle. Now the first angle is 180 degree. You can draw any angle out of these first. So we can draw first 180 degree, that is the straight angle. So for that you can draw any diameter of the circle. Then this angle represents 180 degree. So write down the angle as well as the color here. You can also shade it with blue. Second is 90 degree. Then you can draw an angle of 90 degree here. Then you can draw an angle of 60 degree. Then the remaining one will be of 30 degree. ये कल सिखाया था आपको कैसे ड्रॉ करना है. Now the next question is, this pie chart shows the marks scored in an exam by a student in 5 subjects and the total marks obtained by the students were 540. Then answer the following questions. किसी बच्चे को पांचों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पाई चार्ट बनाया है. अब जितने ज़्यादा मार्क्स होते हैं उतने ही बड़ा सेक्टर का एंगल होता है. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चे को मैथमेटिक्स में मिला है क्योंकि इसका सेक्टर एंगल, सेंट्रल एंगल सबसे बड़ा है. और टोटल मार्क्स बच्चे को 540 मिले हैं, पांचों सब्जेक्ट के मिलाएंगे तो 540 मार्क्स है. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. ये पूछ रहा है कि 105 नंबर किस सब्जेक्ट में मिले होंगे. तो हम 105 नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं और वो जिससे मैच करेगा वो सब्जेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे.
तो सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स विल बी, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, इट इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360। तो वैल्यू हमारे पास मतलब 105 मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स बच्चे के 540 थे, मल्टीप्लाइड बाय 360। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट 70 डिग्री। और अगर हम फिगर को देखें तो 70 डिग्री का एंगल हमारा हिंदी सब्जेक्ट का है। इट मीन्स इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर 105 marks. Now the second part is how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi. मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो हम मैथमेटिक्स और हिंदी के एंगल्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें डिफरेंस ही चाहिए, या मार्क्स का डिफरेंस, तो पहले हम एंगल्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। सो एंगल्स का डिफरेंस दोनों का है 90 - 70, दैट इज 20 डिग्री। मैथमेटिक्स का एंगल दिया हुआ था 90 और हिंदी का 70, तो 20 आ गया सेपरेट में। अब इस 20 डिग्री के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हम मार्क्स निकालेंगे। आपके पास फॉर्मूला था सेंट्रल एंगल इक्वल टू वैल्यू अपॉन मार्क्स इंटू 360। तो वैल्यू हमें चाहिए, एंगल अब यहाँ पे क्या है, एंगल हमें पता है, हमें वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगल मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। So the difference of 30 marks will be there in mathematics and Hindi. Now the next part is examine whether the sum of marks obtained in social science and mathematics is more than in science and Hindi. क्या सोशल और मैथ्स के मार्क्स मिलाकर उसके साइंस और हिंदी के मार्क्स के टोटल से ज़्यादा है, ये हमें चेक करना है। तो अगर इसको चेक करने के लिए हम दोनों के एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। अगर एंगल्स का सम इन दोनों सब्जेक्ट्स के साइंस और हिंदी के एंगल्स से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब उनके मार्क्स का सम भी ग्रेटर होगा। तो यहाँ मैथ्स और सोशल के एंगल्स का सम क्या आएगा, 90 + 65 दैट इज 155 डिग्री। और साइंस और हिंदी के टोटल क्या आएगा, साइंस 80 है और हिंदी 70, ये 150 डिग्री है। तो इट मीन्स ये 155 आया था और यहाँ ये 150 आ रहा है। इसका मतलब इट इज़ ट्रू दैट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल एंड मैथ्स इज मोर देन इन साइंस एंड मैथ्स। सो वी हैव रिटन दिस, सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल एंड मैथ्स इज 155 एंड सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी इज 150 डिग्री। सो द sum of center angles of maths and science social is more than that of science and Hindi, so the students scored more in social and maths. Now the next question is the number of students in hostel speaking different languages is given below and you have to draw the pie chart. किसी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसका डाटा यहाँ पर शो है। जैसे हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले 40 बच्चे हैं, इंग्लिश वाले 12, इसी तरह से बाकी। तो हमें पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबका सेंट्रल एंगल निकालना होगा। तो हमने क्या करा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, इसका टोटल कितना आ रहा है, ये 72 आ रहा है। तो वी हैव फाउंड द सेंट्रल एंगल एज 40, दैट इज वैल्यू जो गिवन वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मीन्स इन सब का टोटल कितने बच्चे हैं टोटल, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ये यहाँ 5 टाइम्स कैंसिल होगा, मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 72 इज 5, सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 200 डिग्री। सिमिलरली ये 360 बाय 72 तो 5 आएगा ही, इसका मतलब जो भी वैल्यू दी है सबको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 60, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 45 डिग्री। तो ये सब एंगल्स हमारे निकल के आ गए हैं। नाउ यू कैन ड्रॉ द पाई चार्ट। सो इन द पाई चार्ट ये 200 वाला तो आप चाहे बाद में ड्रॉ इसको रहने दीजिए, क्योंकि हम डी से 180 डिग्री ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जो भी 180 डिग्री से बड़ा वाला एंगल होगा उसे छोड़ देंगे और बाकी एंगल्स को पहले ड्रॉ करेंगे। तो हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे पहले और उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। इसके बाद इसके आगे यहाँ पे अपना डी का आपने 0 वाली लाइन
रखनी है और इसके आगे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर उसके बाद आप 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 20 डिग्री का। तो जो रह जाएगा वो अपने आप 200 डिग्री का एंगल बचेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ कंप्लीट द एक्सरसाइज। थैंक यू।